जैन दोस्तों, इस वक्त मैं फिलिगन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर आया हूं और इन्होंने इस वक्त हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रोन तैयार किया है। और इस ड्रोन की क्या खासियत है और ये किस तरीके से काम करता है, उसकी क्षमताएं क्या है, इसके बारे में हमें खुद आप बताएंगे, आदित्य बताएंगे। आदित्य, आप मुझे इस पूरे ड्रोन की डिटेलिंग बताइए कि आर्म फोर्सेस के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, इसमें स्वदेशीकरण का स्तर क्या है और साथ ही साथ कोई इसको लेकर ऑर्डर कोई प्लेस किए गए हैं या इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स किए गए हैं, और इसके अलावा सिविल मार्केट में या फिर अदर कंट्रीज़ में भी क्या स्टेटस है इस ड्रोन्स को लेकर, तो आप वन बाय वन करके इसे बताइएगा। थैंक यू सर। तो ये ड्रोन जो है ये पूरा मेड इन इंडिया ड्रोन है। हम इसे पुणे वाघोली में बना रहे हैं एंड दिस ड्रोन इज़ यूज्ड फॉर सर्वेलेंस purposes, search and rescue purposes. We are also using it for survey and mapping. जब की बात करें हम ऑर्डर्स की, तो हम फ़िलहाल इंडियन ऑयल के लिए उनके पाइपलाइन पे सर्वेलेंस कर रहे हैं। हम कंटिन्यूस वहाँ पे उड़ा रहे हैं। वी डू डे नाइट सर्वेलेंस। अगर पाइपलाइन पे कोई चोरी हो रही है तो वहाँ पे ड्रोन हम फ्लाई कर रहे हैं। जैसे हमें कुछ अलर्ट आता है तब हम वहाँ पे ड्रोन भेजते हैं। तो ड्रोन फिजिकली 60 किलोमीटर्स तक के दूर जाके वापस आता है एंड इट इज़ गिविंग अस लाइव वीडियो। ये इंटरनेट पे काम नहीं करता क्योंकि देश में बहुत सारी जगह में इंटरनेट नहीं है, तो वी आर यूजिंग RF। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और कंटिन्यूस लाइव वीडियो देता है। हम 50 किलोमीटर दूर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये पूरा कार्बन फाइबर बॉडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत लाइट है और इसके साथ साथ हम इसे 2.5 किलो तक का सामान इसमें डाल सकते हैं और ये 2.5 किलो के सामान को लेके 120 किलोमीटर की फ़्लाइट कर सकता है। ये हम पूरा ड्रोन बना रहे हैं वाघोली में, जो कि पुणे में है। हम पुणे की स्टार्टअप है। हमने ये 2019 में कंपनी स्टार्ट की है। पहले हम सर्विसेज करते थे, पर जब से ये चल रहा है, PM मोदी ने ड्रोन को 2030 तक ड्रोन इंडिया को ड्रोन हब बनाने की जो विजन रखा है, उसको हम फॉलो करते हुए अभी ड्रोन मैन्युफैक्चर करने लगे हैं इंडिया में। हम उसके साथ साथ एग्री ड्रोन्स भी बनाने वाले हैं जो कि 30 और 50 लीटर की कैपेसिटी रखते हैं। हम ये पूरा जो ऑपरेशंस है ये पुणे महाराष्ट्र से कर रहे हैं और सर्विसेज पूरे इंडिया में कर रहे हैं। हमने NDRF के साथ उत्तराखंड में भी काम कर रखा है। हम कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, HPCL, ONGC ऐसे बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक्सपो में आए थे हमारा ड्रोन दिखाने के लिए। आदित्य, मेरा आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अब जो आपने बताया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस मिशंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए किया जा सकता है, लेकिन अब बात आती है कि कोई इन ड्रोन्स के टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं? अगर आपने आर्मी को भी अप्रोच किया हो या फिर इंडियन नेवी को अप्रोच किया या फिर भारतीय वायुसेना को? हाँ सर, तो हम पिछले साल हिमालय ड्रोनथॉन के लिए कश्मीर गए थे, जाकि हमने इंडियन आर्मी के लिए नदर्न कमांड के साथ 18RR राइफल में गुलमर्ग में ड्रोन फ्लाई किया था। जो हमने ड्रोन यही ड्रोन 6000 मीटर के हाइट पे उड़ाया था और हमने उसके साथ साथ 30 किलोमीटर्स का फ़्लाइट किया था इंडियन आर्मी के साथ। हम अभी इंडियन आर्मी को भी अप्रोच कर रहे हैं फॉर सेलिंग दिस ड्रोन। इंडियन आर्मी को इसकी बहुत ज़रूरत है। आज ही दिन हमारे स्टॉल पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग आए थे। वी हैव ऑल्सो हैड CRPF, SRPF। तो हम मिलिट्री फोर्सेस को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ड्रोन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, इसलिए एयरफोर्स का कलर है। यस सर, और ये काफ़ी लाइट है। ये एयरफोर्स के लिए बनाया है? यस सर, यस। तो मुझे एक चीज़ आदित्य बताओ कि एयरफोर्स वाला वेरिएंट और आर्मी वेरिएंट और नेवल वेरिएंट, आप तीनों वेरिएंट पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ, हम तीनों वेरिएंट पे काम कर रहे हैं सर। हर एक ड्रोन की अलग अलग कैपेबिलिटी रहेगी। जैसे कि एयरफोर्स वाला ड्रोन बहुत दूर जाने के लिए बनाया जाएगा और आर्मी वाले ड्रोन पास में निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपका जिस ड्रोन का आपने ट्रायल करवाया था इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड के साथ, मुझे इस चीज़ पूछनी है कि इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना है। कितना इनका एंड्योरेंस टाइम है, तो कितना पेलोड इनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा सर्विलांस रिकॉग्निशंस की इसमें क्या क्या पेलोड आप लगा सकते हैं, लाइक इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स और लॉजिस्टिक्स। तो ये किस तरीके से काम कर सकता है, इसकी कितना डायमेंशन है, ये बताइए सर। इसका जो एंड्योरेंस है ये 120 मिनट के आसपास एंड्योरेंस मिल रहा है इसका हमें, विथ 2.5 किलो पेलोड। इसमें हम 2.5 किलो में कैमरा लगा रहे हैं और एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा रहे हैं। इसकी डिमेंशन आप देख सकते हैं, ये 2.5 मीटर विंग स्पैन का ड्रोन है।
और ये वीटॉल कैपेबिलिटी का ड्रोन है, तो ये टेक ऑफ करता है तो सीधा ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर के जैसे, और फिर इसके 4 मोटर बंद हो जाते हैं, और फिर ये प्रोपेलर जो पीछे का प्रोपेलर वो खाली ऑन रहता है, उससे इसकी फ्लाइट टाइम बढ़ जाती है। और पेलोड की बात रहे तो इसमें हम 40x जूम का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डे में हमें विजुअल जूम देता है, और नाइट विजन के लिए हम इसमें थर्मल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें थर्मल हीट सेंसिंग मिलता है। तो हम दोनों कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, नीचे हम कैमरा बदल के भी डाल सकते हैं, तो इसमें मल्टीपल कैमरास भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। 2.5 किलो का वज़न लेके जा सकते हैं। ड्रोन का टोटल वेट है 13.5 किलो, और उसके साथ 2.5 किलो आप ऐड करने के बाद ये 16 किलो के आसपास वज़न ले सकता है। आदित्य, एक चीज़ और मुझे आपको पूछनी है कि ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन में जो मोटर है, propulsion मोटर, वो क्या देश में बनाई गई है? क्या इसको लेकर के मैं पूछूं कि कितना % ये इंडिजनाइज्ड है? मेक इन इंडिया के तहत ये आपने जो बनाया, इसमें कितना % स्वदेशीकरण कंटेंट है? सर, तो अभी इस ड्रोन जो आप देख रहे हो उसमें 90% इंडियन प्रोडक्ट्स है। इसमें से सिर्फ बैटरी और मोटर बाहर से आ रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। हम वाघोली में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें सब उसके फ्लाइट कंट्रोलर्स, वायर्स, केबल्स, सारे कनेक्शंस, पावर मॉड्यूल्स, ये सब इंडिया में बनाए गए हैं। सिर्फ मोटर और प्रोपेलर और मोटर और बैटरी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसके मैं पूछूं आपसे, अभी इसके कितने वेरिएंट्स आपके तैयार हो चुके हैं और कितने के आपको अभी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं? सर, अभी तक हमने 25 ड्रोन बनाए हैं। पुणे महाराष्ट्र में 25 ड्रोन हैं। सारे ड्रोन्स हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए, जैसे कि इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL के लिए हम ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 ड्रोन बनाए गए हैं, और आगे जाके हम और एक 50 ड्रोन बनाने वाले हैं दिस फाइनेंशियल ईयर में जो आने ऑर्डर मिला आपको? सर, अभी ऑर्डर के पीछे ही लगे, इसीलिए यहाँ पे आए हैं हम। सो ऑर्डर जैसे कोई RFI का कोई आपने, मतलब जैसे आर्मी की तरफ से RFI का कोई जवाब आपने दिया है? सर, तो हमने RFP को अप्लाई कर चुके, RFP को अप्लाई किया है सर हमने, रनवे इंडिपेंडेंट ड्रोन के लिए, जो कि 2022 दिसंबर में आया था। उस पर काम चल रहा है सर। हमारा टेक्नोलॉजी हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसको और अच्छा बनाते जा रहे हैं, ताकि वो टेंडर हमें मिले और वो हम काम कर पाएंगे सर। आई होप आप लोगों के द्वारा बनाए गए जो स्वदेशी ड्रोन है उसके लिए डिमांड ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसकी क्षमताओं के बारे में बताया है, वो वाकई में कहते हैं कि जिस तरीके से कि भारतीय आर्म फोर्सेस की कुछ ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करती है। बाकी चीज़ें, बाकी तो ट्रायल्स, और दोस्तों जो भी आप ये समझते हैं कि बाकी की जो टेक्निकल इवैल्यूएशन जो आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, वो बात की बात आती है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए इस ड्रोन की क्षमताओं के बारे में, तो कोई डाउट नहीं है कि ये ड्रोन भारतीय आर्म फोर्सेस की जो ज़रूरत है उन्हें पूरा कर पाएगा, क्योंकि 90% स्वदेशीकरण का स्तर इसमें लाया गया है, और धीरे धीरे आई थिंक इसको 100% ले जाया जाएगा, राइट? तो वो बात बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है भारत में ड्रोन्स को लेकर जो एक इकोसिस्टम बन रहा है, उसे देखते हुए फ़िलहाल ये जो आपका ड्रोन का नाम आपने मुझे एक बार दोबारा पूछना है, क्या नाम है इस ड्रोन का? सर, ड्रोन का नाम वेलोस है, वेलोस 1.0 वेलोस ड्रोन है, ठीक है। तो ये ड्रोन जो है वो आगे चलकर गेम चेंजिंग भी होगा। और फिलहाल आपने अभी तक जो जाना उस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।